फॉसिल या जीवाश्म क्यों दुर्लभ होते हैं? यही वो इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम पैलियो क्लाइमेट की कंडीशन को या उस समय किस प्रकार के जीव जंतु थे उससे हम जान पाते हैं। और इनके बनने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल होती थी, इससे भली भांति परिचित है कि जब कोई भी जीव मरता है तो उसका शरीर डिग्रेड या अवघटन होकर के सड़ने लगता है और सड़ने के बाद उस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी उस जीव के गुण और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है कि जिससे जीवाश्मीकरण या फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है, जैसे कि उस जीव में कठोर अंग होना, जैसे हड्डियां, कवच, उनका सेडिमेंट्स में दबना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये होता है जीव के शरीर का मुर्दाखोरों से और बैक्टीरिया से बचना। और चौथा फैक्टर या कारक जो कि ऑक्सीजन से बचाव, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जीव का शरीर उसका क्षरण और डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। जब इतने फैक्टर्स या कारकों से जीव का शरीर बच जाता है तब कहीं जाकर के इसका फॉसिलाइजेशन होता है और ये प्रक्रिया अत्यंत दुर्लभ होती है। हमें पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन की जानकारी हमको मिल पाती है। यदि फॉसिल नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि करोड़ों वर्ष पहले ऐसे विचित्र जीव जंतुओं से ये धरती भरी पड़ी हुई थी। फॉसिल को भी यदि हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो फॉसिल की स्थिति और उसके स्थान के आधार पर अगर हम इसको देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। बिना किसी शारीरिक परिवर्तन का जीवाश्म शरीर जो अपने वास्तविक रूप में हो, ऐसे शरीर किसी पदार्थ में संरक्षित हो जाए जिससे शरीर में कोई भी बदलाव न होने पाए। उदाहरण के तौर पर अंबर या गोंद के संपर्क में आने पर ये उसमें संरक्षित हो जाते हैं। ममीफाइड या ममिकल होता है जो अत्यंत गर्म जलवायु में रहा हो। अत्यंत गर्मी जैसे रेगिस्तानों में बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसका शरीर विघटित नहीं हो पाता है और ये पूरी तरह से ममीफाइड हो जाता है। जब कोई जीवाश्म किसी बर्फ में दब जाता है, जैसा कि आइस एज में वूली मैमथ के बारे में देखने को मिलता है, इस प्रकार के जीवाश्मों का शरीर पूरी तरह से संरक्षित हो जाता है, जिसमें उनके बाल, शरीर के ऊतक, मांसपेशियां आदि सारे के सारे शरीर के ऑर्गन्स पूरी तरह से संरक्षित हो जाता है। शारीरिक परिवर्तित जीवाश्म या फॉसिल, इस प्रकार के जीवों का जो फॉसिलाइजेशन होता है उसमें उनके शरीर विघटन हो जाता है और विघटित होकर वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। प्री मिनरलाइजेशन या लिथिफिकेशन, इस प्रक्रिया में जल शरीर के चारों ओर होकर के उसके ऊतकों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और ये नष्ट होने की प्रक्रिया जो है ये अत्यधिक दबाव, रॉक्स की लेयर या लिथोस्टैटिक प्रेशर के कारण हो जाती है। और इस प्रेशर के कारण हड्डियों या जो ऑर्गनों में जो पोर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं या खाली हो जाते हैं और उसके बाद में उन पोर्स में धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ का जमाव शुरू हो जाता है और यही बाद में जो है कैल्साइट या सिलिका के रूप में ठोस हो जाते हैं और फॉसिल में या जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं। मोल्ड या ढालन, इस प्रकार का जीवाश्म संपूर्ण शरीर के रूप में दिखाई देता है, जिसे मिनरल या खनिजों द्वारा विस्थापित या रिप्लेस कर दिया जाता है। सांचा या कास्ट, किसी जीव के बाहरी छोरों पर छोड़ी गई जो छाप होती है उसे ही कास्ट फॉसिल्स कहा जाता है। जीव के द्वारा छोड़े गए नरम सतह पर जो छाप बनती है उसे प्रेस या पद चिन्ह कहते हैं। इसी तरह से उनके शारीरिक जो अपशिष्ट होते हैं वो जब फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं उन्हें कोप्रोनाइट कहा जाता है। वीडियो को देखने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।